इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर गणित विषय रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। आज हम लेकर आए हैं प्रतिशतता चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न पार्ट 2 होने वाली पीईटी की परीक्षा और डी ट्रिपल एसबी की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक, इस चुनाव में 93 मत जो है अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का कितना 52% मत प्राप्त किया है तथा 96 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत प्रयोग किए गए? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा जो इस तरीके का आता है, उसमें क्या होता है कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले क्या मिलता है? एक वोटर लिस्ट मिलती है। क्या मिलती है? तो जो वोटर लिस्ट मिलता है, उस वोटर लिस्ट में मान लीजिए कितना, 1000 मतदाताओं की सूची है। तो उसमें से कुछ वोट पड़ते हैं, तो टोटल के टोटल वोट पड़ते नहीं है। पता चलता है कि 70% वोट पड़ गए, 60% वोट पड़ गए, इस तरीके की स्थिति बनती है, क्योंकि कुछ लोग बाहर गए रहते हैं, कुछ लोग कहीं गए रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब चुनाव हो जाता है, वहां से बैलेट बॉक्स सील हो जाता है, उसके बाद आता है मतगणना तिथि। तो जब मतगणना होती है तो यहाँ ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पे जो है काउंटर लगा होता है, यहाँ पे मतगणना होती है और यहाँ से जो एजेंट होते हैं वो वॉच करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें से जितने वोट पड़े रहते हैं, उन वोटों में से कुछ वोट जो है वैलिड हो जाते हैं और कुछ वोट क्या होते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं। अच्छा, वैलिड का मतलब वैध, वैध का मतलब क्या होते हैं कि जो वोट क्लियर कट, जैसे मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं, उन दोनों कैंडिडेटों में से किसी एक के सामने जो सील लगती है, मोहर जो लगती है, वो निशान लग गया है तो क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे बैलेट पेपर है, उस बैलेट पेपर में दो कैंडिडेट हैं और सील जब लगानी है तो जो गया है वोटर, उसने सील बिल्कुल बीचों बीच में लगा दिया। अब जब जो मोहर बीचों बीच में लग गया तो यहां से क्लियर नहीं हो पाता है कि वोट किस कैंडिडेट को गया है। तो ऐसे वोट क्या होते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो उन वोटों को क्या अवैध वोट कहते हैं। उसके लिए उसके और भी कारण होते हैं, जैसे कि कोई कैंडिडेट होता है, कोई वोटर होता है, वो दोनों को भी, दोनों पे मोहर लगा देता है या अंगूठा लगा दिया मोहर के बजाय। तो ऐसे वोट जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं, इनवैलिड करार दे दिए जाते हैं। तो कुछ वोट जो है इनवैलिड हो जाते हैं, उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाता है, बल्कि जो वोट वैलिड रहते हैं उन्हीं को काउंटिंग में लिया जाता है। तो जो वोट काउंटिंग में लिया जाता है मतलब कि उसी से जीता और हारा निर्धारित होता है, यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं उसी वोट में से कुछ वोट पाते हैं तो जीतते हैं और जो कम वोट पाते हैं वो हार जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया चुनाव की है। अगर इस प्रक्रिया को आप समझ लिए तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। देखिए क्या बनता है कि जैसे टोटल मत हो जाते हैं, ठीक, ये मतदाता सूची का हो जाता है। उसमें से कुछ मत जो हैं वो यूज हुए और कुछ मत जो है वो यूज नहीं हुए, ये क्लियर हो जाता है, यानी कि मत नहीं पड़े। फिर क्या होता है, जो पड़े हुए मत हैं उसमें वैध मत हो जाते हैं और क्या हो जाता है? अवैध मत हो जाता है। अब उसमें से जो अवैध मत हो गया उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, जो वैध मत है उसी से जीता और हारा निर्धारित होता है। तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पे बेस्ड बनते हैं। बस हम क्वेश्चन को समझेंगे और तुरंत सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसान। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है कि चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 93 मत क्या है? अवैध घोषित कर दिए। यानी कि जो टोटल वोट थे उसमें से कुछ मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए, और कुछ मत है वैलिड हो गए। ठीक, इसमें से कह रहा कितने मत अवैध घोषित हुए? 93 मत। तो मान लिया हमने 93 मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया, यानी कि जो
जो वैध मत है कितना है, मान लिया हमने x है। अब इसका कितना प्राप्त किया, अब इसी वैध मत जो है उसी में से तो जीता हारा वाला कैंडिडेट को मिलेगा। तो मान लीजिए जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया, 52% मत प्राप्त किया, इसमें दिया हुआ है। और कह रहा 96 मतों से जीत गया। ये 52% मत प्राप्त किया जीता हुआ, तो हारा हुआ कितना प्राप्त करेगा, इसका 48% हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि 96 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 96 वोट। यानी कि 52% ये पाया, 48% ये पाया, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4%। अगर हम कहें कि 4% जो है वो 96 के बराबर है, तो ये 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 100% हो जाएगा कितना, ये 96 और बटे कितना 4 और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 24 बार, तो ये हो गया टोटल हमारा 2400। लेकिन ये जो 2400 आया है ये किसकी वैल्यू आई है, इस वैध वोट की वैल्यू आई है। यानी कि ये कितना हो गया, 2400 वोट। अब बताइए अगर ये 2400 वोट हो गया तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत प्रयोग हुए। ये वैलिड यानी कि वैध वोट हो गया, और ये अवैध वोट, प्रयोग तो दोनों हुए हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वोट कितने जो यूज हुए हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 2493, और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 75,000 वोटों से क्या हुआ, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त होते हैं। इसको भी कुछ वैसे ही करेंगे। मान लीजिए 2 उम्मीदवार थे, इसमें से क्या हुआ, कह रहा है कि कुल कितना वोट था, कुल 75,000 वोट था, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, कुल 75,000 वोट मतदाता सूची में था। कह रहा 20% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो जो इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, वो कितना हो गया, 20%। तो बचा कौन सा वोट, वैलिड वाला वोट। तो वैलिड कितना हो जाएगा, 80%, यही तो हो जाएगा। अब बताइए ये जो वैलिड वोट है इसी में से क्या होगा, निर्धारित होगा, जीता और हारा निर्धारित होगा। यानी कि एक कैंडिडेट क्या होगा, जीतेगा, और दूसरा क्या होगा, हारेगा। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि उम्मीदवार को वैध मतों का कितना 60% मत प्राप्त होता है एक उम्मीदवार को, तो ज्ञात कीजिए दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त होते हैं। तो जो 60% मत प्राप्त करता है वो क्या होगा, जीत जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसका 60% है, वैध मतों का। एक होता है क्वेश्चन में दिया रहता है कि कुल मतों का, और एक दिया रहता है कि वैध मतों का। तो यहाँ पे दिया है वैध मत, तो वैध मत हमारा कितना है, 80%। यानी कि ये जो 60% पाया है ये किसका 60% होगा, 80% का 60% होगा। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो नहीं वोट पाया है, मतलब जो हारा हुआ है वो कितना पाएगा। अगर ये 60% पा गया है तो ये 80 का कितना पाएगा, 80 का कितना पाएगा भाई, 40% ही तो पाएगा, चूंकि 2 ही उम्मीदवार हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त होते हैं। यानी कि दूसरा उम्मीदवार मतलब यही हारा हुआ उम्मीदवार। तो इसका जो है आ गया कितना प्रतिशत, 80 का 40% ज्ञात कर लेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंजे 100 और 5 16 बार, यानी कि 16 दूना कितना हो गया, 32%। ये कितना वोट पा गया, 32%। अब हमको आप बताइए कि टोटल कितना है, 75,000, यानी कि 100% कितना है, 100% जो है वो कितना है, 75,000 है। और ये कितना आ रहा है, 32% है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अगर कितने प्रतिशत पूछता तो 32% आंसर आ जाता, लेकिन पूछ रहा है कितने। यानी कि अगर हमको यहां से ये पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है, 75,000 वोट, तो 32% की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे क्या। तो ये हो जाएगा कितना, 75,000 और बटे 100 और गुणे कितना, 32, गुणे हो जाएगा 32। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हो जाएगा 25 कितनी बार, 3 बार, और 25 4 बार, और ये हो गया कितना, 4 एक बार 4 8 बार।
तो ये यहाँ से आ गया 8 त्रिक 24, तो 24 ये आ गया और 3 0 यानी कि 24,000 वोट। कितना 32% जो वोट है वो कितना है 24,000 है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। कितने थे, 2 प्रत्याशी थे। ठीक, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक, आगे दे रहा है कि 10,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए। फिर कह रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 50% मत प्राप्त होता है और वह कितना 30,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसी पे आप अप्लाई करते चले जाइए। देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, यानी कि मान लीजिए टोटल वोट रहा होगा x। ठीक, यही x रहा होगा। अब बताइए, कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि कुछ ने प्रयोग किया और कुछ ने नहीं किया। तो जो नहीं किया वो कितने हो गए 20%। अगर 20% ने नहीं प्रयोग किया तो कितने प्रतिशत ने प्रयोग किया, 80% ने क्या किया, प्रयोग किया। अब जो प्रयोग किया है, जो वोट डालने गए हैं, उसी में क्या होगा, वैलिड वोट होगा और इनवैलिड वोट होगा। क्लियर। अब बताइए, इसमें दे रहा है कि 10,000 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, यानी कि जो इनवैलिड वोट थे वो कितने थे, 10,000। फिर कह रहा है कि जो वैलिड वोट है उसमें क्या होगा, अब इसी में जो वैलिड वोट है उसी में तो जीता और हारा होगा, इसी में तो होगा मेरे भाई जीता और हारा। तो इसमें जो है एक जीतेगा और एक क्या होगा, हारेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो जीता हुआ है, जीते हुए प्रत्याशी को कितना, कुल मतों का कितना प्राप्त हो रहा है, 50% मत है। यानी कि ये कुल मतों का कितना, ये कुल मत कितना x है, x का कितना 50% प्राप्त हो रहा है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि वह 30,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। यानी कि जो हारा हुआ है ये भी कितना 50% वोट पाएगा, नहीं, बल्कि 50% में से 30,000 वोट इसका क्या होगा, कम रहेगा। यही तो कह रहा है 30,000 वोट से अगर ये विजयी घोषित हो जाता है तो इसका वोट क्या होगा, 30,000 कम होगा। तो इस तरीके की स्थिति बन गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी, यानी कि इस x की वैल्यू क्या है, यही तो पूछ रहा है। बताइए, अब ये है कि जो पड़ा हुआ मत है, जो पड़ा हुआ मत है वो, यानी कि ये 80% वाला जो है, ये इसमें क्या होगा, इनवैलिड, यानी कि वैलिड v और इनवैलिड iv। तो ये जो है क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो अब बताइए, पड़ा हुआ मत कितना है, 80% है। कितना है, 80% है। क्लियर, 80% है। तो किसका 80% है, टोटल का। तो ये टोटल का अगर 80% है तो आप हमको बताइए कि इसमें इनवैलिड और वैलिड वोट कितने कितने हैं। इनवैलिड वोट कितना है, 10,000। कितना है बताइए, 10,000 इनवैलिड वोट हो गया। और वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट कितना है, 50x और प्लस 50x माइनस 30,000। तो 50x और 50x मिलके कितना हो गया, 100% ऑफ x। तो ये हो गया 100% ऑफ x और माइनस कितना, 30,000। यही तो हो गया। अब बताइए, इसको आपको सॉल्व करना है तो 80% ऑफ x यहाँ है, 100% ऑफ x यहाँ है। तो ये मिला के हो जाएगा कितना, 20% ऑफ x और इज इक्वल टू 10,000 ये है और 30,000 ये है, इधर प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये मिलके आ जाएगा कितना, माइनस 20,000। और ये 100 जो प्लस था इधर आके माइनस भी हुआ है, तो यहाँ से ये माइनस और माइनस जो है कैंसिल हो गया। अब आप हमको बताइए कि 20% ऑफ x कितना है, 20,000 है, और आपको ज्ञात करना है x की वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी, 20,000 यहाँ पे पहले से है और यहाँ पे 20% है, यानी कि 20 और बटे 100 का मतलब गुणे 100। ठीक, अब यहाँ से हो गया 20 और 20 कैंसिल हुआ और आपका जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एक यहाँ बचा और यहाँ 00 ये 00 ये 30। ठीक, तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई और यही x की वैल्यू ही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 20,000 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और वह 80,000 मतों से क्या हो गया, विजयी घोषित हो गया। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको भी ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, ये आसान है।
बताइए, टोटल मान लिया हमने कितना था, 100% था। अब इस टोटल के 100% में से जो मतदाता सूची थी उसमें से जो है कुछ वोट पड़े और कुछ नहीं पड़े। तो जो वोट नहीं पड़े, मतों का प्रयोग नहीं किया, वो कितना है, 20% है। यानी कि जिन मतों का प्रयोग नहीं किया गया वो कितना है, 20%, और जिनका प्रयोग किया गया वो कितना हो जाएगा, 80%। अब आप हमको बताइए कि जो वोट पड़े हैं उसी में ना वैलिड और इनवैलिड होगा, उसी वोट में इनवैलिड और वैलिड होगा। तो इसमें हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 20,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि इनवैलिड। तो इनवैलिड वाले वोट कितने हो गए, 20,000। आप बताइए कि जो वैलिड वोट हो गए वो कितने होंगे, वो भी तो कुछ होंगे। तो मान लिया हमने कि वो भी वैलिड वोट कुछ है। उसमें क्या कह रहा है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो वैध मतों का कितना पाता है, 75%। अगर इसमें हम बात करें जीते हुए प्रत्याशी को, तो वो कितना वोट पा रहा है, 75%। अगर जो जीता हुआ प्रत्याशी इन वैध मतों का 75% पा रहा है, तो ये हारा हुआ प्रत्याशी कितना पाएगा, 25% पाएगा। क्लियर है। और आगे क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 80,000 मतों से क्या हो रहा है, विजयी घोषित हो जा रहा है जो जीता हुआ प्रत्याशी है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 80,000। यही तो दिया हुआ है। बताइए, 75 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% अगर 80,000 के बराबर है, तो बताइए 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये 100% कितना हो जाएगा। तो नॉर्मली ऐसे ही 100% अगर आप ज्ञात करें तो वैसे 50% है, 80,000 है तो 1,60,000 हो ही जाएगा। लेकिन इसको अगर नॉर्मली ऐसे करें कैलकुलेशन वे में, तो ये हो जाएगा 80,000 और बटे 50 और गुणे 100, और 50 दूना 100 और 2 गुणे 80,000। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1,60,000। क्लियर। अब बताइए, ये 100% हो गया 1,60,000। तो ये 100% कौन सा, ये वैलिड वोट 100% है। कितना वैलिड वोट है, कितना, 1,60,000। अगर वैलिड वोट 1,60,000 है तो पड़ा हुआ वोट कितना हो जाएगा, अरे 1,60,000 ये और 20,000 ये। तो पड़ा हुआ वोट यानी कि ये जो 80% पड़ा हुआ वोट है ये कितना हो जाएगा, 1,60,000 ये और 20,000 ये मिला के 1,80,000 हो जाएगा। ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू। अगर 80%, 1,80,000 है तो 100% कितना हो जाएगा भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 1,80,000 ये है और उसके बाद फिर बटे कितना है, 80, और यहाँ पे गुणे 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। उसके बाद फिर चार, कितना, 4 चौक 16 और 2 18 और 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा टोटल कितना, 100% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 45 गुणे 5 पंजम 25, 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 और 3 जीरो पहले से, तो ये 2,25,000 हो जाएगा। और यही 2,25,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 100%। ये इसी की तो बात कर रहे हैं। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बात थोड़ी कम समझ में आती है तो क्या करिए, एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ पहाड़ नहीं है इसमें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। देखिए अभी तक 2 उम्मीदवार हुआ करते थे, इस बार 3 उम्मीदवार का क्वेश्चन दिया हुआ है। चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। ए जो है उसको जो है डाले हुए कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है। बी जो है उसको कुल मतों का 23% मत प्राप्त होता है। ए जो है चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 7,000 मतों से विजयी हो जाता है। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल है। बताइए, अगर कुल मतदाता हम मान लें कि कितना है, 100% कुल मतदाता है। ठीक। अब इसमें से जो कुल मतदाता 100% है तो उसमें से कुछ लोग वोट डालेंगे और कुछ लोग क्या है, वोट नहीं डालेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने नहीं डाला, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। लेकिन जब वोट 20% ने नहीं डाला तो 80% ने वोट डाला। अब बताइए, जिन्होंने वोट डाला है उसी में से जीता हारा या वैलिड इनवैलिड क्या होगा,
कैलकुलेट होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी वैलिड इनवैलिड की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्या है, जीते और हारे की बात हो रही। तो 3 कैंडिडेट हैं, हम तीनों कैंडिडेटों को क्या नाम दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए, बी और सी हमने नाम दे दिया। अब देखिए कह रहा है कि ए जो है उसको डाले गए कुल मतों का 40%, यानी कि जो डाला गया वोट है कितना है, 80% है। तो इसका 40% इसको मिलेगा, यानी कि 80 का कितना, 40% ये पाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100 और 5 16 बार, यानी कि 16 दूना कितना, 32। तो ये टोटल कितना हो गया, 32% पाया वोट। ठीक। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जो बी है उसको कितना मत प्राप्त हुआ, कुल मतों का 23%। कुल मत यानी कि ये 100% का 23%। तो ये डायरेक्ट कितना हो गया इसका, 23%। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया कितना, 23%। बताइए, ये 32% हो गया, ये 23% हो गया, और ये टोटल कितना है, 80% है। तो 32% और 23% जोड़ करके 80 माइनस कर लेंगे तो 32 और 23 मिला के 55, और 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। अब आप हमको बताइए कि आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ए जो है चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 7000 मतों से क्या विजयी हो गया, यानी कि ए यही जीतता है। ऐसे ही क्लियर होला कि 32% पाया है तो जीतेगा। तो इसका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन हो जाएगा, ये 23% वाला नहीं बल्कि 25% वाला। तो ये इसका निकटतम प्रतिद्वंदी हो गया। कह रहा इससे कितना, 7000 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो ये कितने वोट से विजयी घोषित हो गया, 7000 वोटों से। अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना, 7000 दे रहा है, और ऐसे नॉर्मली परसेंटेज में अंतर कितना हो जाएगा, 32 और 25 का अंतर 7%। तो ये 7% अगर 7000 के बराबर हो गया तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 7000 और बटे 7 और गुणे कितना, 100। अब बताइए आप हमको, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एक बार, और ये टोटल 1000 और गुणे 100 मिला के कितना हो जाएगा, गुणा होके ये हो जाएगा 1 3 0 और 2 0 मतलब 1,00,000। अब बताइए ये 100% आ गया कितना, 1,00,000। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। कुल मतदाता मतलब 100%, और ये हमारा आ गया 100% कितना, 1,00,000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1,00,000, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव से संबंधित प्रश्न में चाहे 2 उम्मीदवार की बात करें या 3 उम्मीदवार की बात करें या कितने भी उम्मीदवार की बात करें, तो आप इस स्टेप को समझ गए होंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। याद रहे कि हमारे चैनल पर पूरा गणित विषय चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन सॉल्व करवाया जाता है, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।